कून भर देती। इराक के जंगल जैसे इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के घर मिट्टी के, छतें खजूर के पत्तों से बनी हुई थीं। लोग साधारण जीवन जीते, खेतों में मेहनत करते, जानवरों की देखभाल करते। हर चीज अपने स्थान पर थी और इंसान अपने काम में व्यस्त थे। जीवन का हर पल एक शांत नियमित रिदम में बह रहा था, जैसे समय खुद धीमा हो गया हो। उसी जंगल में एक खूबसूरत बाग था, जहां नरम हवा चलती, फूल अपनी खुशबू बिखेरते और एक छोटा सा झरना बहता। यह वही जगह थी जहां लोग कहते थे कि अल्लाह वाले बुजुर्ग आते हैं। दिलों की सच्चाई और मार्गदर्शन यहीं प्राप्त होता। हवा की हल्की सरसराहट, पानी की आवाज और आसपास का माहौल हर किसी को अपनी ओर खींचता था। बाग के किनारे एक मुसाफिर धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथ में लकड़ी की लाठी, कंधे पर छोटा सा झोला और शरीर पर मिट्टी और धूल जमी हुई थी। यह पंडित था, दूर दराज देश से आया हुआ। सच्चाई की तलाश में वह बगदाद तक का लंबा सफर तय कर चुका था। उसके कदम धीमे मगर निश्चयपूर्ण थे और हर कदम पर उसके मन में सवालों की हलचल थी। पंडित के दिल में 3 बड़े सवाल थे जो वर्षों से उसके दिल और दिमाग में घूम रहे थे। वह जानता था कि जो सच्चाई वह तलाश रहा है वह केवल एक बुजुर्ग की संगत से ही मिलेगी। रास्ते में लोग उसे यही कहते आए, अगर दिल बेचैन है, अगर सच्चाई की तलाश है, तो गौसल अज़्ज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मिलो। वह अल्लाह के करीबी बंदे हैं और दिल के भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाते हैं। पंडित बाग के किनारे पहुंचा। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। पेड़ों की छायाएं लंबी हो चुकी थीं और झरने का पानी हल्की रोशनी में चमक रहा था। उसने झुककर पानी पिया, पानी की ठंडक से अपनी सांसें संभालीं और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा, हर कदम पर उत्सुकता और एक अजीब सा सस्पेंस महसूस करते हुए। जहां एक सादा सा मदरसा था। मदरसे में कुछ चिराग रोशन थे और फिजा में तस्बीह की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। पंडित ने दरवाजे पर रुककर सांस भरी और आदब के साथ अंदर कदम रखा। वातावरण शांत, मगर हर दिशा में एक रहस्यमय सुकून था जो भीतर के हर हिस्से को धीरे धीरे छू रहा था। सामने कुछ तालिब इल्म हल्के में बैठे थे और बीच में वह बुजुर्ग, नूरानी चेहरा, सफेद लिबास, सफेद अमामा, जिनकी आंखों में सुकून और हिकमत की गहराई थी। हवा में हल्की सरसराहट और चारों तरफ एक तरह की भव्यता जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। पंडित की आंखों में हल्की दहशत और उत्सुकता दोनों झलक रही थी। यह थे गौथुल आदम शेख अब्दुल कादिर जीलानी। पंडित आदब के साथ झुक गया और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, ऐ बुजुर्ग मोहतरम, मैं दूर देश से आया हूं, सच्चाई की तलाश में। अगर अनुमति हो तो आपसे 3 सवाल करना चाहता हूं। हर शब्द में श्रद्धा और डर का मिश्रण था और भीतर एक हल्की कंपकंपी भी महसूस हो रही थी। गौस पाक ने परस्कून निगाहों से उसे देखा और फरमाया, पूछो बेटा, सच्चाई का तालिब कभी खाली नहीं लौटता। यह वह पल था जहां पंडित की जिंदगी के सवालों की शुरुआत हुई। पंडित आदब से झुककर बैठा, उसके हाथ हल्के कांप रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था हर पल बाहर निकल आएगी। गौसुल आज़म की निगाहें परस्कून थीं, लेकिन हर शब्द से एक ताकत महसूस हो रही थी जो अंदरूनी सुकून के साथ साथ दिल में हैरत भी जगा रही थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद पंडित ने धीरे आवाज में बोला, ऐ बुजुर्ग मोहतरम, मेरा पहला सवाल यह है, अगर हर चीज का खालिक होता है तो खुदा को किसने पैदा किया? यह सवाल सुनते ही कमरे की हवा में एक हल्की चुप्पी छा गई। आइए नाजरीन, अब हम गौस पाक की जिंदगी को थोड़ा हकीकत के करीब से देखते हैं। जब वह पंडित गौस पाक से यह सवाल पूछता है तो गौस पाक उसे बाहर वाले बाग में ले आते हैं और बाग में जाकर गौस पाक उसे अपने सामने बिठाते हैं और उसके सवालों को सुनते हैं। बेटा, जिस चीज को पैदा किया जाए वो मखलूक कहलाती है, जो सबको पैदा करे वो खालिक है। अल्लाह वाहिद, युक्ता और अजली है, न उसका कोई बनाने वाला है, न वो किसी का बाप या बेटा। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा और सब कायनात का खालिक है। हर शब्द में हिकमत और एहतराम की गहराई महसूस हो रही थी और पंडित के दिल में सुकून और हैरत दोनों एक साथ जाग रहे थे। पंडित की आंखें हैरत से खुल गई थीं। ये अल्फाज
उसके दिल में जैसे रोशनी की किरण बनकर उतर रहे थे। वो समझ गया कि इंसान कितनी ही फिक्र करे, हकीकत की बारीकी तक पहुंचना उसकी अपनी ताकत में नहीं, और जो सब कुछ करता है वो अल्लाह है। हर लम्हा उसके दिल में एक नया शऊर जाग रहा था। अंदरूनी सुकून के साथ हैरत की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। गौस पाक ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, बेटा, सच की तलाश का पहला कदम यह है कि दिल को समझो। अल्लाह की जात लामहदूद है और हम सब उसकी मखलूक हैं। यह समझना कि कौन खालिक है और कौन मखलूक सबसे पहला और जरूरी सबक है। पंडित चुप रहा, लेकिन उसके दिल में सवालों के साथ साथ सुकून भी उतरने लगा। वह जानता था कि इस सफर में अभी 2 सवाल बाकी हैं और हर सवाल उसे हकीकत के करीब ले जाएगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद गौस पाक ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए फरमाया, अब अगला सवाल पूछो बेटा। सच की रोशनी के रास्ते में हिचकिचाना नहीं चाहिए। पंडित ने गहरी सांस ली और अपने दिल में जमा तमाम हिम्मत के साथ आगे आने वाले लम्हे का इंतजार किया, क्योंकि उसके सवाल न केवल इल्म बल्कि दिल की गहराइयों की भी रहनुमाई करने वाले थे। इसी सुकून और हल्की सी संजीदगी के माहौल में कहानी ने अपनी अगली गर्दिश के लिए तैयार होना शुरू किया। पंडित ने गौस पाक की तरफ देखा। दिल में अभी भी पहला सवाल का असर ताजा था, लेकिन अगला सवाल भी इसी शिद्दत के साथ उसके दिमाग में था। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी सांसें जमा की और बोला, ऐ बुजुर्ग मोहतरम, दूसरा सवाल यह है, अगर अल्लाह वाहिद और सबका खालिक है तो दुनिया में इतने मजहब क्यों हैं? हर इंसान अपने तरीके से अल्लाह की तरफ जाता है, तो सच्चाई का रास्ता कौन सा है? गौस पाक ने कुछ पलों के लिए नजरें झुकी रखीं और फिर परसकून लहजे में फरमाया, बेटा, इंसानों ने अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक रास्ते बनाए, लेकिन हकीकत एक ही है, अल्लाह की तरफ पहुंचने का। समंदर एक है, लेकिन लोग उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। हर रास्ता इंसान के दिल की समझ और उसकी नीयत के मुताबिक है, लेकिन मंजिल एक ही, अल्लाह की रजा और करीबत। पंडित की आंखों में हैरत और सोच की गहराई झलक रही थी। वह समझ गया कि अल्लाह की मरीफत के रास्ते वसीह और विविध हैं, लेकिन असली सच्चाई और करीबत सिर्फ अल्लाह के लिए है। गौस पाक ने धीरे से कहा, बेटा, जो दिल साफ और नेक नियत वाला हो, वह अपने रास्ते पर चलकर अल्लाह तक पहुंच सकता है। झूठ और फरेब की राहें शोर मचाती हैं, लेकिन सच्चाई की राह खामोशी में भी अपना असर छोड़ती है। पंडित ने दिल में महसूस किया कि यह जवाब सिर्फ अक्ल से नहीं, बल्कि दिल के हर जज्बे से उतर रहा था। हर फर्क उसके अंदर जैसे रोशनी का एक झर्रा बनकर बस रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद गौस पाक ने सर हिलाया और मुस्कुराकर फरमाया, अब तीसरे सवाल की बारी है बेटा। यह सवाल तुम्हें हकीकत के आखिरी रास्ते की तरफ ले जाएगा। पंडित ने गहरी सांस ली और अपने दिल में जमा सारी हिम्मत के साथ तीसरे और आखिरी सवाल के लिए तैयार हुआ। पंडित की दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसके दिमाग में पहला और दूसरा सवाल की वजाहत अभी ताजा थी, लेकिन अब वह सबसे अहम सवाल पूछने वाला था। वह सवाल जो उसके दिल की गहराइयों और जिंदगी के मकसद से जुड़ा था। धीरे धीरे उसने कहा, ए बुजुर्ग मोहतरम, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल यह है, मैं कैसे पहचानूं कि जो मैं कर रहा हूं वह रास्ता सही है? सच्चाई की निशानी क्या है? और मुझे कैसे पता चले कि मेरा दिल रास्ते पर है? गौस पाक ने कुछ पलों के लिए नजरें झुकीं, फिर धीरे और परसकून अंदाज में फरमाया, बेटा, सच्चाई वही है जो दिल को सुकून दे, जो इंसान को बेहतर बनाए और दूसरों के लिए रहमत बनने की हिम्मत दे। झूठ शोर मचाता है, दुख पैदा करता है, लेकिन सच्चाई खामोशी में भी असर छोड़ जाती है। पंडित ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि हर शब्द जैसे उसके दिल के अंदर रोशनी की तरह उतर रहा था। यह जवाब न सिर्फ उसकी अकल को समझा रहा था, बल्कि उसके दिल की गहराइयों को भी छू रहा था। हर लफ्ज में उसके अंदर एक अजीब सुकून था, जो उसके सोचने और महसूस करने के अंदाज को बदल रहा था। गौस पाक ने हल्का सा मुस्कुराकर फरमाया, बेटा, सच्चाई की राह में सबसे अहम चीज दिल की नीयत है। अगर नीयत पाक हो, दिल साफ हो, तो अल्लाह के रास्ते पर चलना आसान हो जाता है।
हर कदम जो तुम अल्लाह की रजा के लिए उठाओ वह तुम्हें उसके करीब ले जाएगा और अंदर की गहराई को समझने में मदद करेगा। पंडित की आंखों में आंसू आ गए। यह न डर के थे न हैरत के, बल्कि उस अंदरूनी रोशनी के जो उसके दिल में उतर रही थी। उसने समझ लिया कि सफर की असली कामयाबी ज्ञान या ताकत में नहीं है, बल्कि दिल की सच्चाई और नेक नीयत में है। उसके दिल ने पहली बार सच में महसूस किया कि रास्ता केवल अंदर से ही दिखता है। कुछ पल की खामोशी के बाद घौस पाक ने धीरे से सर हिलाया और फरमाया, बेटा, अब तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हैं। अब तुम्हें अपनी राह खुद परखनी है और हर अमल में दिल की सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। यही असली मार्गदर्शन है जो सिर्फ अनुभव और दिल से आता है, किसी किताब या बहस से नहीं। पंडित ने आदब से झुककर कहा, मैं समझ गया। मैं अपने दिल की रोशनी से रास्ता तलाश करूंगा। उसने आदब से सिर झुकाया और दिल में सारी बातों को समझने की कोशिश की। घौस अलअज्जम की निगाहें उस पर जमी हुई थीं और हर शब्द जैसे उसके दिल की तह तक उतर रहा था। घौस पाक ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे अंदर मौजूद है। ज्ञान और रहनुमाई में फर्क समझो। सिर्फ वही इंसान सफल होता है जो अपने दिल की आवाज सुन सके और नेक नीयत के साथ कदम बढ़ाए। यही असली सच्चाई और हकीकत का रास्ता है। ज्ञान सीखना जरूरी है, लेकिन मार्गदर्शन वही है जो दिल को सुकून दे और आमाल की सही दिशा दिखाए। पंडित ने अपनी छड़ी थामी और चुपचाप सोचा कि जो वह वर्षों में जानने की कोशिश कर रहा था वह केवल बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और अल्लाह की मार्फत से ही हासिल हो सकता था। गौस पाक ने आगे कहा, बेटा, सच्चाई, नेकी और खुलूस दिल वे दीपक हैं जो इंसान के रास्ते को रोशन करते हैं। जो दिल साफ रखे, अल्लाह की रजा के लिए काम करे, वह कभी भटके नहीं। नेकी के छोटे छोटे कदम भी अल्लाह के करीब बहुत बड़े असर रखते हैं। पंडित की आंखें अश्रु भरी थीं और दिल में एक नई सुकून की लहर उठी। वह समझ गया कि हकीकत और मार्फत का रास्ता केवल इबादत और नेक नीयत से होता है, और जो दिल साफ है वह हर मुश्किल में मार्गदर्शन पाता है। गौस पाक ने उसके कान में धीरे से कहा, बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है, अल्लाह की रजा में रहो, दूसरों के लिए रहमत बनो और अपने अमल में खुलूस रखो। याद रखो, जो सच्चाई और नेकी की रोशनी दिल में पैदा करे वही असली कामयाबी है। पंडित ने सर झुकाकर शुक्र अदा किया और दिल में महसूस किया कि 1000 मील का सफर शरीर के लिए नहीं, बल्कि रूह के लिए था। अब वह अपने मुल्क लौटेगा, लेकिन उसका दिल हमेशा अल्लाह के करीब और नेक नीयत वाला रहेगा। रात का सुकून बाग पर छाया हुआ था। दीपकों की रोशनी हल्की हल्की झिलमिला रही थी और पंडित ने गांव से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि हर ख्याल, हर नीयत, हर कदम अल्लाह के रास्ते में जितने खुलूस के साथ उठाया जाए, वह इंसान को उतना ही उसकी मंजिल के करीब ले जाता है। यही कहानी अपने अंत को पहुंची, जहां बेचैनी के बाद सुकून और तलाश के बाद मार्फत मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अल्लाह एक है, रचयिता है, और हर अमल, हर सोच, हर नीयत का आधार दिल की पवित्रता और अल्लाह की रजा पर है। नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी भटका नहीं,